प्रिय बच्चों नमस्कार। मुझे आशा कि आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की कक्षा फर्स्ट, किसकी बोली कैसे। हम देखते हैं बेटा सब इंसान होते हैं, वो अलग अलग मतलब कि हर एरिया की हर क्षेत्र की बोलियाँ अलग अलग होती है, वे अलग अलग ढंग से बोलते हैं। यानी कि हम बोलने के माध्यम से अपने जो विचार होते हैं बोली के माध्यम से उनको एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। मतलब अपनी भाषाओं का अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। देखो बेटा ये आपको पिक दिखाई दे रही है कि ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है। ये इसी क्या कर रहा है, सुन रहा है, सुनना। ये क्या कर रहा है, लिखना, लिख रहा है। ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि भाषा के चार कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हमें पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये बंदा क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में हम किसी की बात वो बोलता है, सेकंड पर्सन उसकी सुनता है, फिर वो लिखता है, फिर उसको पढ़ता है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। संसार में सभी अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य अपनी बात कहने के लिए मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करता है। ये बात बताइए कि बेटा जैसे कि हम बोलते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं ना। तो अपनी बात को कहने के लिए मौखिक यानी कि बोलकर ओरल कहते हैं, एंड लिखित यानी कि लिखकर भाषा का प्रयोग करता है। इसमें से इंसान की नहीं बेटा, कुछ पशु कुछ पक्षियों की बोलियां भी अलग अलग होती है। जैसे हम आसपास के में देखते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर पशु होते हैं, कुछ पक्षी आते हैं। जैसे कि अपने घरों में बिल्ली आती है, वो बोलती है ना म्याऊं म्याऊं, बोलती है ना बेटा। बिल्ली की आवाज़ कैसे होती है, अलग अलग। इस तरह से कुत्ता होता है, वो कैसे बोलता है, भों भों भों, उसकी आवाज़ भी अलग है ना। हम कुछ पक्षी होती है उसको देखते, जैसे हमने चिड़िया को देखा, चिड़िया कैसे बोलती है बेटा, ची ची। आप बोलते हैं ना मम्मी को, मम्मी जी चिड़िया आ गई, तो हमें उसकी बोली से भी हमें पता चल जाता है कि चिड़िया कैसे बोले, ची ची। उसके बावजूद क्या होता है बेटा, जैसे मुर्गा को देखते हम तो कुकड़ू कू। यानी कि इंसान की नहीं बेटा, पशु पक्षियों की भी बोलियां होती हैं। हम उनकी बोलियों से भी उनको पहचान सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, वो कुत्ता बोला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, हिन हिन घोड़ा, मैं बकरी, कू कू कोयल, काऊ काऊ, काऊ काऊ कौन बोलता है, कौवा, ची ची चिड़िया, कुकड़ू को मुर्गा। उसके बावजूद क्या होता है कि सभी जीव जंतु और पक्षियों की अपनी अलग अलग बोलियां आती है, जिसे वे आपस में समझते हैं, समझ लेते हैं ना वे, हम भी समझ लेते हैं उनकी बोलियों को जानकर। इस तरह से हमें पता चला कि बेटा कि बोलने के बिना हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। हर इंसान, हर पशु और हर पक्षी की बोलियां अलग अलग होती है। उसके बावजूद होती है भाषा। देखो केशु बेटा उठो, स्कूल जाना है। इसकी मम्मी इस बेटा को उठा रही है। बेटा बोला मम्मी अभी थोड़ा और सोने दो, नहीं देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जैसे कि अपनी मम्मी सुबह में स्कूल भेजने के लिए बोलती है ना कि बेटा आप खड़े हो जाओ, हमें आपको स्कूल जाना है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी अभी तो थोड़ा टाइम और बकाया है। इसी तरह से इसी चॉकलेट की दुकान पे जाते हैं, वैसे ही बोलते हैं पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। केशु कहता है कौन सी चॉकलेट, डेयरी मिल्क। हम अपनी बातें बता रहे, जैसे आप बोलते हो क्लासरूम में कि बेटा हमें क्या चाहिए, मैम जी मेरे पास पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है। इस तरह की बातें हम बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है, हमारी एक भाषा। इस प्रकार हमने देखा ना, मम्मी बोलकर केशु से कुछ कह रही थी, केशु सुनकर उसका जवाब दे रहा था। यानी कि पहले वो बोल रहा था, फिर वो सुन रहा था। अगर उसको लिखना होता तो वो लिखता भी, फिर उसको पढ़ता। इसी तरह से यानी कि हम बेटा भाव और विचारों के आदान प्रदान करने वाले साधन को भाषा कहते हैं। हमने आज पढ़ा बेटा भाषा के चैप्टर्स को। भाषा क्या आती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो हम भाषा के बिना अपने विचारों को कुछ कर नहीं सकते। भाषा के कितने कौशल होते हैं, पहले हम बोलते हैं, फिर हम उसकी सुनते हैं, फिर क्या होता है